हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का 8वां पाठ पढ़ाने वाली हूँ। 8वें पाठ का नाम है उठो पार्थ गांडीव संभालो। पार्थ अर्जुन को बोला गया है, गांडीव बोला गया धनुष को। और श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जब हताश हो जाते हैं अपने स्वजनों यानी अपने लोगों को देखकर युद्ध के क्षेत्र में, मैदान में, तब कृष्ण भगवान ये शब्द बोलते हैं अर्जुन के लिए। आगे हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। इसके लेखक हैं अयोध्यानाथ शर्मा, इसको लिखे हैं इस नाटक को। चलिए पढ़ते हैं। एक एकांकी मतलब होता है छोटा नाटक जिसमें एक ही अंश हो, तो उसको एकांकी बोलते हैं। महाभारत युद्ध के कारणों की ओर ध्यान आकृष्ट यानी खींचा गया है। अर्जुन के मोह को भंग यानी तोड़ने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश यानी ज्ञान देते हैं। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म में है, फल प्राप्ति में नहीं। सच्चे वीर कभी भी फल की कामना यानी इच्छा नहीं करते। उपदेश के अंत में अर्जुन कर्तव्य पथ पर अग्रसर होता है। कर्तव्य यानी अपना कर्म, पथ यानी रास्ता, अग्रसर यानी आगे बढ़ना। तो इसमें बताया गया इस नाटक में कि महाभारत के युद्ध के कारणों की ओर इसमें ध्यान खींचा गया है। अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देते हैं। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल प्राप्ति में नहीं है, फल अपने आप मिलता है। सच्चे वीर कभी भी फल की कामना यानी इच्छा नहीं करते। और उपदेश के अंत में बताया गया कि फिर अर्जुन ने उनसे ज्ञान पाकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे और उसके विषय में जानेंगे कि क्या क्या हुआ था युद्ध के क्षेत्र में, कैसा उपदेश दिए थे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम, धृष्ट, केतु और अभिमन्यु जैसे अनेक महारथी हैं। कौरवों की सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और जयद्रथ आदि अनेक वीर हैं। भीष्म पितामह शंख ध्वनि करते हैं यानी शंख बजाते हैं, और उसी के साथ अनेक शंख, ढोल तथा मृदंग बज उठते हैं। युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय यानी जो सदियों से विजय उसकी कोई अंत ही नहीं है, ऐसे शंख बजाए। उधर अन्य महारथियों ने भी अलग अलग शंख बजाए, जिनका घोष यानी ध्वनि आकाश में गूंज उठता है। उस समय श्वेत यानी सफ़ेद घोड़ों से युक्त एक रथ में अर्जुन आते दिखाई देते हैं। रथ के सारथी श्री कृष्ण हैं। इसमें बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेना जब युद्ध के लिए आमने सामने एक दूसरे को खड़ी होती हैं, तब पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम, धृष्ट, केतु और अभिमन्यु जैसे अनेक महारथी यानी बहुत बड़े योद्धा हैं। और कौरवों की सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और जयद्रथ आदि अनेक वीर हैं। भीष्म पितामह शंख ध्वनि करते हैं यानी शंख बजाते हैं, और उसी के साथ अनेक शंख, ढोल तथा मृदंग यानी ढोलक जैसा एक वाद्य भी साथ में बज उठते हैं। युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय जिसका अंत ही न हो, इस नाम का शंख युधिष्ठिर ने बजाया। उधर दूसरे अन्य महारथी जो थे उन्होंने भी अलग अलग शंख बजाया, जिसकी ध्वनि से पूरा आकाश गूंज उठा। और उसी समय सफ़ेद घोड़े से युक्त एक रथ था, जिसमें अर्जुन आते दिखाई देते हैं, और अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण भगवान बने हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अर्जुन, बंधु यानी भाई, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे मैं देख लूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं कि बंधु, मेरे भाई, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, जिससे मैं यह देख लूं कि मुझे किनके साथ युद्ध करना है। श्री कृष्ण बोलते हैं, जैसे तुम्हारी इच्छा।
रथ को आगे बढ़ाकर, हे पार्थ, इस स्थान से तुम अपने पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों यानी समूहों के वीरों को देख सकते हो। श्री कृष्ण भगवान फिर अर्जुन से कहते हैं कि जैसे आपकी इच्छा है, कामना है, रथ को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं और अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ। अर्जुन को कृष्ण भगवान पार्थ भी कहते थे। कहते हैं इस जगह से तुम अपने पक्ष में जो तुम्हारे साथ है और जो तुम्हारे खिलाफ हैं, दोनों दलों को यानी दोनों ही समूहों के वीरों को आप यहाँ से देख सकते हो। आगे पढ़ते हैं। अर्जुन कहते हैं शत्रु पक्ष की ओर देखकर, अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ। यहाँ तो गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और मामा शल्य, जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, सभी विजय की इच्छा लेकर मरने मारने को खड़े हैं। क्या इस युद्ध में विजय के लिए मुझे अपने गुरुजनों और संबंधियों को ही मारना होगा? श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो। दुर्योधन और उसके साथियों ने युद्ध करने के लिए तुम्हें बाध्य किया है। बाध्य यानी मजबूर किया है। इस प्रकार के धर्म युद्ध में किसी प्रकार का मोह करना अच्छा नहीं होता। इसमें अर्जुन जब जाते हैं दोनों समूहों के बीच, तो शत्रु पक्ष की ओर देखकर कहते हैं कि अरे यह क्या मैं देख रहा हूँ। यहाँ तो गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और मामा शल्य हैं, जिनकी गोद में मैं बचपन में खेला हूँ, और सभी लोग विजय की इच्छा लेकर एक दूसरे को मरने मारने के लिए खड़े हैं। क्या इस युद्ध में विजय के लिए मुझे अपने गुरुजनों और संबंधियों का ही जान लेना पड़ेगा, उन्हें मारना होगा? तो कृष्ण भगवान उन्हें समझाते हैं कि प्रिय अर्जुन, यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो। दुर्योधन और उसके साथियों ने युद्ध करने के लिए तुम्हें मजबूर किया है, और इस तरह के धर्म युद्ध में किसी प्रकार का मोह यानी माया करना अच्छा नहीं होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अर्जुन धनुष बाण रखते हुए यादवेंद्र कृष्ण भगवान को बोले, अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस स्वजनों यानी अपने लोगों के समुदाय यानी समूहों को देखकर मेरे अंग शिथिल यानी अस्वस्थ हुए जा रहे हैं, सुन्न होता जा रहा है। मेरा मुख सूख रहा है यानी भयभीत हो रहे थे। मैं गांडी उठाने में असमर्थ हूँ, मजबूर हूँ, समर्थ नहीं हूँ। हे कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। इन स्वजनों को मारकर मैं तीनों लोकों का राज्य भी नहीं चाहता। श्री कृष्ण भगवान पे कहते हैं, वीर अर्जुन, तुम आज कैसी कायरों यानी डरपोकों सी बात कर रहे हो। तुम्हें युद्ध स्थल यानी युद्ध के स्थान में यह अज्ञान यानी जिससे ज्ञान न हो कैसे हुआ? हे परंतप का यानी होता है अर्जुन, जो शत्रु को पराजित करने वाला है। परंतप हृदय की दुर्बलता यानी मन की कमजोरी और भांति भांति या तरह तरह की शंका यानी संदेह दुविधाओं को त्याग कर छोड़कर युद्ध करो। अर्जुन जब धनुष बाण रखते हैं, अपने समूह यानी अपने लोगों को देखते हैं, अपने स्वजनों यानी अपने लोगों को देखते हैं, तो यह देख वो धनुष बाण रखते हुए कृष्ण भगवान से कहते हैं कि यादवेंद्र, मैं युद्ध नहीं करूँगा। अपने लोगों के समुदाय को देखकर मेरे अंग जो हैं शरीर शिथिल होते जा रहे हैं, स्वस्थ मतलब अस्वस्थ होते जा रहे हैं, सुन्न होते जा रहे हैं। मेरा मुख सूख रहा है मतलब मैं भयभीत हो रहा हूँ। मैं गांडी उठाने में असमर्थ हूँ। मेरे हिम्मत नहीं है कि मैं गांडी यानी धनुष उठा लूँ। हे कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। अपने स्वजनों को मारकर, अपने लोगों को मारकर मैं तीनों लोगों का राज्य नहीं लेना चाहता। तब कृष्ण भगवान समझाते हैं कि वीर अर्जुन, तुम आज कैसी डरपोकों जैसी बात कर रहे हो, कायरों जैसी बात कर रहे हो। तुम्हें युद्ध स्थल में यह कैसे अज्ञान हुआ? हे परंतप अर्जुन, शत्रुओं को पराजित करने वाले, तुम्हारे हृदय की कमजोरी और तरह तरह की जो शंकाएं हैं उसको छोड़कर युद्ध करो। आगे पढ़ते हैं। अर्जुन बोलते हैं, भगवान, मुझे युद्ध के लिए विवश यानी लाचार न करें। मैं आचार्य द्रोण,
और पितामह भीष्म के शरीर को अपने बाणों से किस प्रकार विद्ध कर सकूँगा, यानी छेद सकूँगा। अपने संबंधियों पर किस प्रकार शस्त्र उठा सकूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यह वीर धर्म नहीं है। अर्जुन, जो अधर्म पर चलते हैं, यानी जो धर्म पर नहीं चलते हैं, बुराई के मार्ग पर चलते हैं, अधर्म पर चलते हैं, अथवा अधर्मियों का साथ देते या बुरा करने वालों का, अत्याचार करने वालों का साथ देते हैं, उनका विनाश यानी नाश करना ही वीर का धर्म है। जो क्षत्रिय यह नहीं करता, उसका सर्वत्र यानी पूरी तरह से निंदा यानी बुराई होती है। आने वाली संतति यानी संतान कहेगी कि अर्जुन कायर था, उसने पाप को बढ़ावा दिया, यानी पाप को बढ़ाया। अर्जुन को जब समझाते हैं कृष्ण भगवान कि आप तरह तरह के जो दुविधा उसको त्याग कर युद्ध करिए, तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान, मुझे युद्ध करने के लिए विवश न करें, मजबूर न करें। मैं आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म के शरीर को अपने बाणों से किस प्रकार छेद सकूँगा, अपने ही संबंधियों पर, अपने रिश्तेदारों पर किस प्रकार शस्त्र उठा सकूँगा। तब श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं अर्जुन को कि यह वीर धर्म नहीं है, यानी यह वीरों का धर्म नहीं है। अर्जुन, जो बुराई के मार्ग पर चलते हैं अथवा जो बुराई करने वालों का, अत्याचार करने वालों का साथ देते हैं, उनका विनाश करना ही वीर का धर्म है। जो क्षत्रिय होता है, अगर यह कर्म नहीं करता है तो उसका सभी तरह से संसार में बुराई होती है। आने वाली संतान कहेंगे कि अर्जुन कायर थे, डरपोक थे और उन्होंने पाप को बढ़ावा दिया यानी बढ़ाया। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अर्जुन, यदि मैं हार गया तो क्या होगा भगवान। श्री कृष्ण, वीर पुरुष हार जीत की कल्पना यानी सोच ही मन में नहीं आने देते। युद्ध उनका धर्म है, धर्म पालन में फिर चाहे हार हो या जीत। क्या तुम नहीं जानते कि युद्ध में वीर गति प्राप्त करना यानी अपना बलिदान देने वाले के लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहता है। अर्जुन, तो क्या बंधु बांधवों को मारना भी आप कर्तव्य कहते हैं। श्री कृष्ण, अर्जुन, मोह छोड़कर विवेक यानी बुद्धि के साथ विचार करो, सोचो, तुम बंधु बांधव किसे कहते हो। शकुनी का छल यानी धोखा, दुर्योधन का लाक्षागृह, अपने माता पिता के पर आतंक यानी अत्याचार, प्रजा पर अत्याचार और अंत में शांति संदेश के समय मेरा अपमान यानी तिरस्कार। क्या यह सब भूल जाओगे। सच्चे साथी धर्म युधिष्ठिर और बहन द्रौपदी को जो वचन तुमने दिए हैं उनका ध्यान न कर उन्हें धोखा दोगे। अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं कि अगर आप, जो वीर का कर्तव्य होता है कि जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं उनका विनाश करना, अगर ये काम आप नहीं करोगे तो आपका चारों तरफ बुराई होगा और आपके आने वाले संतान कहेंगे कि अर्जुन कायर थे और उन्होंने पाप को बढ़ावा दिया। तो अर्जुन उनकी बात सुनकर कहते हैं कि यदि मैं हार गया तो क्या होगा भगवान। कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि अगर मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा। कृष्ण भगवान कहते हैं कि वीर पुरुष हार जीत की बात अपने मन में आने ही नहीं देते हैं। युद्ध ही उनका धर्म है। धर्म पालन में फिर चाहे हार हो चाहे जीत हो, धर्म का पालन करते समय। और कहते हैं कृष्ण भगवान अर्जुन से कि क्या तुम नहीं जानते कि युद्ध में वीर गति प्राप्त करना यानी युद्ध के क्षेत्र में बलिदान देने वाले के लिए स्वर्ग का द्वार हमेशा खुला रहता है। उनकी बातें सुनकर अर्जुन कहते हैं कि क्या बंधु बांधव यानी अपने सगे संबंधियों को मारना ही आप कर्तव्य समझते हैं, कर्म समझते हैं, उसको कर्म कहते हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन मोह यानी माया छोड़कर अपने लोगों के प्रति विवेक यानी बुद्धि के साथ सोचो। आप विचार करो कि तुम्हारे सगे संबंधी कौन है, तुम किसे अपना सगा संबंधी कहते हो। शकुनी का धोखा, जो शकुनी ने धोखा दिया, या दुर्योधन का लाक्षागृह, या उसका अपने माता पिता के ऊपर जो अत्याचार किया उन्होंने, वो प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं, या अंत में मैं जो शांति दूत के रूप में
संदेश लेकर गया था दुर्योधन के पास। उन्होंने जो मेरा अपमान किया था, तिरस्कार किया था, क्या सब आप भूल जाओगे? सच्चे साथी धर्मराज युधिष्ठिर और बहन द्रौपदी को जो तुमने वचन दिए हैं उनका ध्यान न कर उन्हें धोखा दोगे? कृष्ण भगवान पूछते हैं अर्जुन से। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अर्जुन, बंधुवर, यह तो आप ठीक ही कह रहे हैं, फिर भी। अर्जुन कृष्ण भगवान से कहते हैं उनकी बातें सुनकर कि बंधुवर यानी भाई, मेरे भाई, यह तो आप ठीक ही कह रहे हैं, फिर भी उनके मन में आगे की बातें आती हैं, शंका से कुछ कहना चाहते हैं। श्री कृष्ण, यह संदेह करने का स्थान नहीं है अर्जुन। मनुष्य की आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने कपड़े बदल कर नए कपड़े धारण करता यानी पहनता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। ऐसी दशा में युद्ध क्षेत्र में अपने कर्तव्य का पालन करने में तुम्हें कोई संदेह यानी शंका नहीं होना चाहिए। कृष्ण भगवान जब उनको समझाते हैं कि शकुनी मामा ने छल किया, दुर्योधन ने लाक्षागृह में मारने की कोशिश की, मैं गया तो मेरा अपमान किया संदेशवाहक के रूप में, तो ये सब बातें आपने जो द्रौपदी को वचन दिया है सब भूल जाएंगे। तो अर्जुन उनकी बातें सुनकर कहते हैं कि मेरे भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन उनके मन में भी फिर भी संदेह रहता है। तो कृष्ण भगवान उनकी बातें सुनकर कहते हैं कि ये दुविधा का जगह नहीं है, सोचने की जगह नहीं, संदेह करने की जगह नहीं है। अर्जुन, आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरता नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने कपड़े बदल कर नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ऐसी दशा में, ऐसी अवस्था में युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य का पालन करने में तुम्हें किसी भी प्रकार का शंका नहीं होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। अर्जुन, किंतु जनार्दन, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि इतना रक्तपात यानी खून खराबा करने की अपेक्षा यानी बदले में मैं संन्यास लेकर शांति का जीवन बिताऊं? युद्ध तो बहुत ही भीषण यानी भयानक कर्म है। आप मुझे इसकी प्रेरणा यानी प्रोत्साहन यानी बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? श्री कृष्ण, तुम संन्यास का अर्थ नहीं जानते। अर्जुन, कर्तव्य कर्म छोड़कर निष्क्रिय यानी बिना काम का बैठा रहने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं होता। सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्तव्य का सजग यानी सचेत रहकर पालन करता है, किंतु अपने किसी भी कर्म के लिए फल की इच्छा यानी अभिलाषा कामना नहीं करता। अपने कर्तव्य का पालन करना ही संसार का सबसे बड़ा धर्म है। जो कर्तव्य पालन नहीं करता है वह न धर्म का रहस्य यानी भेद जान सकता और न ही ईश्वर को पा सकता है। अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछते हैं, किंतु जनार्दन कृष्ण भगवान को बोले हैं, उनको संबोधित किए हैं जनार्दन कहकर, कि क्या अच्छा नहीं होगा कि मैं इस खून खराबे के बदले में संन्यास लेकर शांति का जीवन व्यतीत बिताऊं? युद्ध तो बहुत ही भीषण भयानक कर्म है, कार्य है, और आप मुझे इसकी प्रोत्साहन क्यों दे रहे हैं, इसका बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? कृष्ण भगवान से अर्जुन कहते हैं। तो कृष्ण भगवान उन्हें समझाते हैं कि तुम संन्यास का अर्थ मतलब नहीं जानते हो। अर्जुन, कर्तव्य कर्म को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर बिना काम का बैठे रहने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं होता है। सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्तव्य का सही ढंग से सजग रहकर, सचेत रहकर पालन करता है, किंतु अपने किसी भी कर्म के लिए फल की कोई इच्छा नहीं करता, कुछ उसके बदले में चाहता नहीं है, कोई कामना नहीं रखता है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही संसार का सबसे बड़ा धर्म है। जो कर्तव्य पालन नहीं करता है यानी अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है, वह धर्म का न ही भेद जान सकता है और न ही ईश्वर को कभी पा सकता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अर्जुन, हे देव, आपके इस उपदेश यानी ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हो गया यानी ख़त्म हो गया, और अपने
कर्तव्य का ज्ञान हो गया। मैं अवश्य ही आपकी आज्ञा यानी आदेश का पालन करूँगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने गांडीव यानी धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाई और कान तक खींचकर उसे छोड़ दिया। उसके टंकार से युद्ध भूमि यानी युद्ध के क्षेत्र में, मैदान में घोर यानी गहरा नाद छा गया। चारों ओर फिर शंख ध्वनि होने लगी यानी शंख बजने लगा। युद्ध के नगाड़े बज उठे। अर्जुन को जब कृष्ण भगवान ने समझाया कि जो अपने धर्म का पालन नहीं करता, अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता है, वह धर्म क्या होता है उसको नहीं जान सकता और न ही कभी ईश्वर को पा सकता है, तो उनकी यह बातें सुनकर अर्जुन कहते कि हे देव, आपके इस ज्ञान से जो मेरा मोह था अपने लोगों के प्रति वो नष्ट हो गया। मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। मुझे अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो गया, बोध हो गया। मैं अवश्य ही अपने कर्तव्यों का आपके आदेश से पालन करूंगा। और ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने गांडीव की प्रत्यंचा को खींचकर कान तक ले जाकर छोड़ दिया और उसके उस टंकार से युद्ध के क्षेत्र में घोर नाद छा गया, ध्वनि छा गई। चारों ओर फिर शंख बजने लगे और युद्ध के नगाड़े बज उठे। बच्चों, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के मोह को युद्ध के क्षेत्र में अपने ज्ञान से, अपने उपदेश से नष्ट किया। फिर अर्जुन ने युद्ध किया। यह पाठ आपका समाप्त होता है। इस पाठ को आप लोग अच्छे से 1 से 2 बार सुनिएगा ध्यान से। और नीचे आप लोगों को शब्दार्थ और मुहावरे दिए गए हैं। शब्दार्थ को लिखना है, मुहावरे भी लिख लीजिएगा और इसको आप लोग पढ़िएगा ध्यान से, याद भी कर लीजिएगा शब्दार्थ। और जो भी लेसन आप लोग को दिया जाता है उसको आप लोग लेसन को पूरा करके रखिएगा। जिनके पास स्वाध्याय है स्वाध्याय में कर लेंगे, जिनके पास स्वाध्याय नहीं है तो नोट में लिखेंगे पूरा लेसन, क्योंकि जब स्कूल खुलेगा तो आप लोग का लेसन चेक होगा। ठीक है, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। आगे का पाठ मैं बाद में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।